नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। डिजायर अचीवर में आपका स्वागत है। तो अब हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं बहुपद चैप्टर का। ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 2.8 में दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझ कर देखिएगा। रोक रोक कर वीडियो पर देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। लिखा है, किसी बहुपद x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बात है कि हमें कोई बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है और pf ऑफ x ये जो है बहुपद को ही इंडिकेट करता है। तो px कोई बहुपद है जिसका ग्राफ किस तरह का आया हुआ है। वहां यहाँ केवल ग्राफ देखकर हमें ये बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो पहला है हमारा, इस तरह का ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स वाई अक्ष दिया हुआ है, ये हमारा मूल बिंदु है और एक्स अक्ष को हम इधर एक्स और इधर एक्स डैश से नोट करते हैं, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश से नोट करते हैं। जहां पर काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसे ओ लिखा जाता है, संकेत के लिए। और ये तो आपका एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ये क्या है? ये आपका ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है। नियम हम पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में हम बता दिए थे। प्रीवियस वीडियो में एक नियम बताए थे कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो एक बार के लिए पुनः हम यहाँ नियम लिख दिए हैं, एक बार देख लीजिए कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। तो क्लियर हो गया कि ग्राफ को केवल यह देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, वाई अक्ष को काटा है ये जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है ये देखना है। तो यहाँ पर ग्राफ देखिए, बिल्कुल सीधी रेखा खींची हुई है एक्स अक्ष के, तो जो समांतर खींची हुई है वह तो कभी काटेगी ही नहीं एक्स अक्ष को, क्योंकि जानते हैं समांतर रेखा जो कभी इसे को नहीं काटती है, यह तो कभी काटेगी ही नहीं। तो कभी नहीं काटेगी तो कभी मिलेगी ही नहीं, एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि जीरो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी माना जाए तो। एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं। तो जो एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा उसकी शून्यकों की संख्या जीरो। और इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? स्पष्ट होगा कि इसकी शून्यकों जीरो। तो लिखने कैसे? भाषा का भी अपना महत्व है। कई बार बच्चे भाषा को ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि भाषा बहुत जरूरी चीज है। इसे हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या शून्य है यानी जीरो है। अब जवाब देना है क्यों है जीरो? तो क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो शून्यकों की संख्या जीरो होगी, सीधी बात है। अब दूसरा है, अब इसको देखिएगा, अब समझ चुके हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है और ये हमारा ग्राफ है। अब ग्राफ को देखिए आप लोग कितने बिंदु पर काटा है, कितने बिंदु पर काटा है? एक, ये यहाँ पर काटा है एक बिंदु, ये एक बिंदु पर काटा है तो शून्यकों की संख्या एक है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया जवाब इसका, बस इसी तरह से लिखना है। शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया जवाब, क्लियर जवाब। अब इसको लेके बताइए कितनी जगह का है ग्राफ? ये है हमारा ग्राफ, तो देखना है एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है। यहाँ देखिए एक जगह यहाँ काटा है, बड़ा कर देते थोड़ा सा, एक जगह यहाँ काटा हुआ है और एक जगह यहाँ काटा हुआ, तीन जगह हुआ ना। तो तीन जगह हुआ, शून्य की संख्या तीन होगी। शून्यकों की संख्या तीन है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से लिख देना है, बस हम इस तरह से जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे लिख सकते हैं, ये है हमारा ग्राफ, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु। अब बिल्कुल यूं आकार में लिखा हुआ,
तो एक्स अक्ष को देखें कितनी जगह काटा है, एक जगह यहाँ काटा है, एक जगह यहाँ काटा है, ध्यान से देख लीजिए, दो जगह काटा हुआ है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। तो वही लिखेंगे शून्यकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया जवाब। अब इस ग्राफ को देखिए, बिल्कुल साफी जैसे ऐसे लटका हुआ है। तो एक्स अक्ष को देख लीजिए कितनी जगह काटा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, यानी चार जगह। तो शून्यकों की संख्या चार है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। हो गया जवाब। अब इस ग्राफ को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्स अक्ष में लिखा है, चलिए एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक्स डैश लिख देंगे, यहाँ पर वाई, यहाँ वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ ऐसे काटा है, यहाँ पर इस जगह काटा है और यहाँ काटा नहीं, टच किया है। टच नहीं करेगा तो वो बिंदु कॉमन हो जाता है, वो एक बिंदु हो गया। यह बिंदु कौन किया जाएगा, एक बिंदु, तो दो हो गया। यहाँ भी टच ही है, यहाँ भी एक कॉमन बिंदु आता है दोनों के लिए। तो इस तरह से कितने बिंदु हो गए, तीन बिंदु। टच भी करें तो अभी काटा हुआ नहीं जाएगा, तो बिंदु हो जाता है। तो इसको लिखेंगे, इसमें तीन आएगा ना, हाँ। तो शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन और प्रतिच्छेद करती है। बस हो गया। अब इसी तरह से आप और भी जवाब दे सकते हैं। इसको मिटाना भी